तीन तीन ग्रहों का लाभ अब धनु राशि वालों को मिलेगा। ये जून सन 2024 और जुलाई का महीना रच डालेगा इतिहास। बड़े बदलाव के लिए तैयार रहें, गुड न्यूज़ के लिए तैयार रहें। जीवन में आवक आमदनी आपको अचानक प्राप्त होगी। मित्रों, धनु राशि वालों का सफर एक अद्भुत सफर है। यहाँ स्थितियाँ कब बदलती हैं, कब जिंदगी में यू टर्न आता है, पता ही नहीं चलता। ये जिंदगी है, कलयुग का समय है। कलयुग में कुछ चीज बनती है तो कुछ बिगड़ जाती है। व्यक्ति के जीवन में एक सा चाला चलता रहे, एक सी चाल चलती रहे तो मनुष्य का जीवन जो है हताशा निराशा रहित रहता है। अब इस समय की बात करें तो 20 जून सन 2024 से लेके 31 जुलाई सन 2024 तक ये जो कारवां है ये बहुत अमूल्य है। जीवन में नए परिवर्तन के लिए तैयार रहें, पॉजिटिव न्यूज़ गुड अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहें। यहाँ तीन तीन ग्रहों का राजयोग जो कि 400 साल बाद बना है, ये 400 साल बाद राजयोग आपकी जिंदगी के नए ऊंचाई नए अवसर को लेके आएगा। आपकी इस समय ग्रह स्थिति की बात करें तो त्रिग्रही राजयोग जो 400 साल बाद बना है वह सूर्य बुध शुक्र से बना हुआ है। सूर्य बुध शुक्र जब आपके सप्तम भाव में आ गए और आपके केंद्र स्थानों में आ गए तो एक आपकी शेर जैसी दहाड़, शेर जैसा रुतबा, शेर जैसी चाल ये आपकी हो गई। क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है। जब बुध बैठते हैं तो बुध आदित्य राजयोग बनाते हैं। जब शुक्र बुध की युति होती है तो शुक्र बुध आदित्य राजयोग लक्ष्मी राजयोग बनता है। तो ये व्यक्ति के जीवन में संघर्ष की समाप्ति करता है। जो एस्ट्रोलॉजी है वो एक साइंस है। ये गुरु जो हम बोलते हैं वह एक बृहस्पति की वाणी है, बुद्ध की वक्ता है। इससे पॉजिटिव वेव्स निकलती हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आता है। नकारात्मकता राहु की होती है। नकारात्मक चीजें ये सब राहु को रिप्रेजेंट करती हैं और ये बृहस्पति को गवारा नहीं। आप कमेंट में बताइए, आप जीवन में जब तक जीवन जीवित रहते हैं आप ऑक्सीजन लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? जो ऑक्सीजन है वो बृहस्पति की है जो आपको जीवन दान देती है। जो बुद्ध जो कि पेड़ होते हैं उनसे निकलती है, हवाओं से निकलती है, प्राकृतिक से निकलती है। ये सब चीज़ें जो ईश्वर ने दी हैं ये बृहस्पति का रूप है। बृहस्पति बहुत बड़ा ग्रह है और ग्रहों में इसका मंत्रिमंडल का दर्जा है। बुद्ध जो पेड़ पौधे हैं उसमें बृहस्पति की वेव से निकलती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इस भीषण गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। पेड़ों का कटना, कंक्रीट के जंगल बनना ये क्या है, आगे व्यक्ति के लिए दुखदाई है। ऑक्सीजन है तब हम और आप हैं, ऑक्सीजन नहीं है तो हम और आप कैसे जीवन जिएंगे? तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। अपने परिवार में बच्चों को प्रेरणा दीजिए कि वह कुछ मोबाइल से हटके कुछ बाहर पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं। कच्ची ज़मीन में, पार्क में, गार्डन में, जहां आप रहते हैं आसपास पेड़ लगाएं, उनकी देखभाल करें। और त्रिवेणी संगम ये जरूर लगाएं, यानी पीपल का, बरगद का और नीम का पेड़, ये तीनों पेड़ आप जरूर लगाएं। आप पेड़ लगाएंगे तो आप अपना जीवन जिएंगे, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके जो भाई बंधु हैं वह भी जीवन जिएंगे। और आपको पेड़ लगाएंगे तो आपकी पॉजिटिव वेव्स होगी और ग्रहों के दोष भी समाप्त होंगे। तो ये एस्ट्रोलॉजी से ही निकला हुआ ज्ञान है। यहाँ तीन ग्रहों का राजयोग ये आपको शुभ फल प्रदान करेगा। ये जून और जुलाई का महीना आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। इस समय जो मई का महीना है ये उतार चढ़ाव के रूप में गया। जून का महीना 15 जून तक भी उतार चढ़ाव रहा, मगर 20 जून से इसलिए समय शुभ है। एक तो गुरु उदय हो गए हैं, गुरु उदय का शुभ फल इस जून और जुलाई के महीने में आपको मिलेगा। इधर 29 जून सन 2024 से जो तारा है, जो शुक्र है, जो पैसे का कारक है, लक्ष्मी का रूप है, आपका धन, आपका मान सम्मान, आपका रुतबा, आपका कैश फ्लो, आपकी डिजायर्स, लग्जरीज, ये सारी चीजें शुक्र से देखी जाती हैं। ग्लैमर शुक्र से देखा जाता है। ये गोचर में जब अस्त होते हैं तो व्यक्ति का पैसा आते आते रुक जाता है, व्यक्ति का जीवन संघर्ष में हो जाता है। जब पैसा आएगा नहीं तो व्यक्ति जीवन कैसे जिएगा? पैसे से ही चाल चलती है, पैसे से ही सारे काम बनते हैं। तो यहाँ शुक्र का उदय होना भी धनु राशि वालों के लिए बहुत शुभ होगा। अब त्रिग्रही राजयोग का लाभ इसलिए मिलेगा क्योंकि शुक्र उदय होंगे। शुक्र जब अस्त चल रहे थे, शुक्र अस्त और गुरु अस्त, बुध अस्त कैसे होते हैं? जब जो सूर्य के निकट आ जाते हैं
चारों तरफ से जो सूर्य है वो उनके घेराव में आ जाता है और ज़्यादा पास आ जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रहों में राजा है, पिता है, मगर आग का गोला है। ये जो शुक्र है ये फूल है, गुलाब का फूल है, बहुत नरम सौम्य और बहुत प्रेमात्मक प्लेनेट है। ये क्या है, ये गर्मी नहीं झेल सकता, इसको ठंडक पसंद है, इसको रात पसंद है, क्योंकि शुक्र की काली रात होती है और सूर्य का उदय होता है। तो शुक्र क्या है, ठंडक है। आपने देखा होगा, आप आइसक्रीम खाने जाते हैं तो कभी दोपहर में या सवेरे की टाइम में कि हम सवेरे बैठे हुए हम तो आइसक्रीम खाएंगे, कभी आप खाते हैं? आप 6-7 बजे शाम को जब जॉब से आ गए, काम से आ गए, तब आपने कही गर्मी पड़ रही है, लाओ हम आइसक्रीम खाए हैं, या हम कोई पेय पदार्थ कोल्ड ड्रिंक पी लें। ज़्यादा से ज़्यादा आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक वगैरह का जो सेवन है वो शाम की समय में ज़्यादा आपको पसंद है। और आइसक्रीम का, या आप ठंडा कोई फ्रूट्स खाते हैं, कोई डेजर्ट्स खाते हैं, तो आपको शाम को पसंद होता है, क्योंकि शुक्र चंद्रमा शाम के राजा हैं। शाम रात उस समय आप खाते हैं तो एक बहुत अच्छी अनुभूति महसूस करते हैं, आपका मन खुश हो जाता है कि वाह क्या ठंडक हुई। तो यहाँ शुक्र ठंडक का ग्रह है और सूर्य के निकट से जब ये हटेंगे तो पॉजिटिव वेव्स देंगे, पैसा आने की संभावनाएं बढ़ेंगी। आपकी ज़मीन जायदाद पड़ी हुई है, किराए पे नहीं उठ रही, बेच पा रहे नहीं है, अगर पैसा ब्लॉक है, आप चाहते कि हम कैश करें, बेचें जगह को या किराए पे उठा दें। कोई जॉब कर रहे हैं तो उसमें तरक्की नहीं है, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो पुरानी जॉब घसट रही है, परेशान हो गए, बॉस की रोज़ किट चिरान से परेशान है, रोज़ चिराने होती हैं, रोज़ झगड़े होते हैं वहाँ, 2-2, 4-4 रुपये के लिए बॉस लड़ता है, आप कहते हैं सैलरी बढ़ाओ, 100-200 रुपये के लिए लड़ाई हो जाती है, फिर उसमें माइंड डिस्टर्ब होता है, आपका टारगेट पूरा नहीं हो पाता है। तो ये सब चीज़ें जब शुक्र उदय हो जाएंगे तो सब चीज़ें ये ख़त्म हो जाएंगी और आपके जीवन में गुड अपॉर्चुनिटी आना स्टार्ट हो जाएगी। ये 400 साल बाद राजयोग यूँ ही नहीं बन गया। पुराणों में, वेदों में जब ये राजयोग बने थे तो व्यक्ति राजा जैसा जीवन अपना जी रहा था। केंद्र के राजयोग फल देते हैं, व्यक्ति के काम करवाते हैं, व्यक्ति का शादी विवाह हो जाती है। धनु राशि वालों की शादी नहीं हो रही है, काफ़ी समय से रिश्ते अच्छे नहीं आ रहे हैं, व्यापार सेट नहीं हो पा रहा, कारोबार सेट नहीं हो पा रहा है, जॉब सेट नहीं हो पा रही है, ट्रांसफ़र चाहते हैं आप, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी हायरिंग जॉब करना चाहते हैं, लाखों के पैकेज आप चाहते हैं कि हम भी अपना जीवन बदलें। व्यक्ति को चेंज चाहिए, एक सी ज़िंदगी व्यक्ति की खराब होती है, ज़्यादा पुराना सामान, ज़्यादा पुराना जो है व्यक्ति का जो सामान है वो खराब हो जाता है तो व्यक्ति बदलता है, पॉजिटिव वेव से रहता है। टूटा फूटा फर्नीचर, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान कब तक छाती से लगा के रखोगे, तो उसे निकालो, नई चीज़ लेके आओ, नई पॉजिटिव वेव्स। आप कोई नया मोबाइल लेके आते हैं, पुराना मोबाइल सेल करते हैं, नया टेलीविज़न लेके आते हैं, नया रसोई का सामान लेके आते हैं, कोई घर साज सज्जा करने में सामान लेके आते हैं, गाड़ी पुरानी बेच के नई लेके आते हैं, तो आप खुश, आपका परिवार खुश, आपके बच्चे खुश, सब खुश होते हैं। जो आप भोग लगाते हैं, आप जो है ईश्वर से प्रेयर करते हैं, लड्डू का भोग लगाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, तो ये क्यों पुराने सामान में क्यों नहीं करते? जब 25-25, 30-30 साल पुराना सामान आप यूज़ करते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं, दुखदाई हो जाते हैं। जो कहते हैं ये क्या फटीचर ज़िंदगी है, फटे हाल ज़िंदगी है। लोग बाग तो गाड़ी ला रहे हैं, लोग बाग तो फर्नीचर नया नया ला रहे हैं, घर नया ले रहे हैं, पुराना घर खराब हो गया है, आप नए घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो नया पैसा आता है, नया ज़िंदगी बदलती है। ऐसी ही ज़िंदगी आपकी खुश रहती है, आप कर्मों को सत्य रूप से पूरा करते हैं और गॉड को आप जो है धन्यवाद देते हैं। आप कहते हैं कि ईश्वर चलो हमारे जीवन में पॉजिटिव वेव्स आ रही हैं, शादी होती है, नया सदस्य बढ़ता है, तो ये सब चीज़ें अच्छी हैं। कोरोना में कितने लोग चले गए, घर घर में से बिछड़ गए, माँ बापों से आप बिछड़ गए, परिवार से बिछड़ गए, अब कोई नया सदस्य आ नहीं रहा, शादी विवाह हो नहीं रही। धनु राशि वालों की तो टेंशन है, डिप्रेशन है, परेशान है, क्योंकि पहले ही उनका दुख दूर नहीं हुआ, अब काम और नहीं बन रहे। तो आप हताश ना हो, काम बनेंगे, आप प्रयास करिए, कहीं ना कहीं आपके रास्ते खुलेंगे। ये 3-3 ग्रहों का राजयोग जो 400 साल बाद बना है, आप प्रयास करेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी और आपके जीवन में उन्नतिदायक समय खुलेगा। ज़्यादा परेशानी आ रही है, कुंडली में ज़्यादा दोष है, इस राजयोग का फल नहीं मिल रहा है, राहु केतु शनि की दशाएं चल रही हैं, कुंडली में मंगल बद्ध है, शनि खराब है, आपकी कर्जाई कुंडली है, आपके ऊपर ऋण हो गया, लोन हो गया, नौकरी लगती नहीं है, व्यापार कारोबार ठप हो गया है, घाटा हो गया है उसमें, और परिवार में भूमि विवाद बना हुआ है, मुकदमेबाजी बनी हुई है, स्वास्थ्य खराब रहता है, बेफजूली के मुकदमे, कोर्ट कचहरी के चक्कर आप लगा रहे हैं, वकीलों की फीस दे दे के परेशान हो गए, कहीं ना कहीं दिक्कत प्रॉब्लम है, घाटे की ज़िंदगी जी रहे हैं और आप हताश हो गए। तो फिर अपनी कुंडली पर काम करिए, कुंडली के ग्रह दोषों को शांत करवाइए। हमसे आप व्हाट्सएप कुंडली मैसेज ओनली के माध्यम से हम आपको कुंडली विश्लेषण करेंगे,
प्रश्नों के उत्तर देंगे, आपको परहेज बताएंगे, आपको अष्टोपाय देंगे, तो उसे आप करेंगे, उपाय कलयुगी हैं, तो आपके ग्रह शांत होंगे और आपकी परेशानियां धीरे धीरे करके दूर होती चली जाएंगी। तो इस बात को आप भली प्रकार से समझ लें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय गुरुदेव अवश्य लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा परिवार में अपने शेयर करें।